दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 3 मंजिल मकान के लिए पिलर यानी कॉलम में कितना एमएम का सरिया लगाना चाहिए। दोस्तों सरिया लगाने से पहले हमें ये भी तय करना पड़ेगा कि सरिया ही मेन नहीं होता है। हमें ध्यान ये देना है कि हमारा जो कॉलम है उसका साइज़ क्या है, यानी कि हमारा जो ये कॉलम है ये किस साइज़ से बनाया जा रहा है। अनेकों साइज़ से मकान का निर्माण किया जाता है। अलग-अलग कंडीशन पर इसका आकार बढ़ा दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो हम 3 मंजिल मकान बना रहे हैं तो हमें पहले ये तय करना पड़ेगा कि हमारा जो ये पिलर बना रहे हैं इसका साइज़ क्या है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यदि आप 3 मंजिल मकान बना रहे हैं तो इसका साइज़ आपको रखना है 8 इंची बाय 16 इंच का, यानी कि दोस्तों आपको 8 इंची बाय 16 इंच का कॉलम रखना है, जिसमें दोस्तों अपनी 2 फेस रहेगी दोस्तों 8 इंच की, वहीं 2 फेस रहेगी 16 इंच की। इस प्रकार का पिलर आपको बनाना है 3 मंजिल के लिए। अब दोस्तों इस प्रकार का अगर आप पिलर बना रहे हैं, इसमें कौन-सा सरिया लगाना है, अब हम इसमें देखने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि ये है हमारा पिलर है, इसमें कौन-सा सरिया लगाएँगे, उससे पहले हमें ये तय करना पड़ेगा कि हम एक कॉलम के बीच दूसरे कॉलम के बीच की दूरी कितनी रख रहे हैं। ये दूरी भी दोस्तों डिपेंड करती है हमारे सरिये का। अगर हम नॉर्मल मकान बना रहे हैं जिसका दूरी एक कॉलम से दूसरे कॉलम की 10 फीट से 15 फीट तक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कितना सरिया आपको प्रोवाइड करना है अपने कॉलम में। वहीं दोस्तों अगर आपका कॉलम 15 फीट से अगर 20 फीट तक की दूरी है इस प्रकार से, तो उसमें कौन सा सरिया लगाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपका मकान 10 फीट बाय 15 फीट के कॉलम के साथ डिस्टेंस के साथ बनाया जा रहा है, तो इसमें दोस्तों सर्वप्रथम बात करते हैं हम फाउंडेशन की, यानी जो ज़मीन के अंदर हम नींव प्रोवाइड करेंगे उसमें कितना सरिया लगाना है, उसका साइज़ क्या रखना है। दोस्तों जैसा कि कुछ इस प्रकार से हम फाउंडेशन का निर्माण करते हैं, कुछ इस प्रकार से जिसका साइज़ हम रख रहे हैं 3 मंजिल मकान के लिए 4 बाय 4 का। इसमें सरिया हमें प्रोवाइड करना है, फुली 12 एम का सरिया प्रोवाइड करना है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमारा इस प्रकार से एक और ये बेस बनेगा इस प्रकार से, जिसमें हमने यहाँ भी सरिया लगाना है। कुछ इस प्रकार से ये हमारा फाउंडेशन हो जाता है। इससे हमने इसमें हमने 12 एम का सरिया लगाना है। कुछ इस प्रकार से भी हमने यहाँ से भी सरिया प्रोवाइड कर हमारा कॉलम यहाँ से कास्ट रहेगा। ये फाउंडेशन का हो जाता है। उसके बाद दोस्तों बात आती है कि हमारे कॉलम में कौन सा सरिया हमें लगाना चाहिए। जैसा कि ये है हमारा कॉलम, इसमें दोस्तों हमें सरिया लगाने हैं फुली 12 एमएम के। अगर आप जो कॉलम से एक कॉलम से दूसरे कॉलम का डिस्टेंस कुछ इस प्रकार से है, तो एक सरिया आपका यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ पर आएगा, तीसरा यहाँ पर आएगा, चौथा यहाँ पर, पाँचवा यहाँ पर, छठा यहाँ पर, 7 और 8, यानी टोटल दोस्तों हमारे इसमें 8 नग सरिये लगने वाले हैं 12 एमएम के। अब दोस्तों कॉलम का फाउंडेशन का हो जाता है, कॉलम का भी हो जाता है। इसमें दोस्तों अब हम बात करते हैं रिंग का, कि रिंग का साइज़ हमें क्या रखना है और रिंग कितना एमएम का रखना है, प्लस दूसरे रिंग का डिस्टेंस दूरी कितना रखना है। दोस्तों आपको इसमें रिंग बनाना है 8 एमएम का, और रिंग का जो डिस्टेंस है ना दोस्तों, जैसे कि एक रिंग हमारी यहाँ लगी है, दूसरी रिंग यहाँ लगी है, तीसरी रिंग यहाँ लगी है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो 8 इंच का रहना चाहिए। और रिंग दोस्तों हमें 8 एम की बनानी है, और रिंग का साइज़ दोस्तों आपको रखना है 6 इंच बाय 14 इंच का रिंग आपको रखना है। ये कुछ इस प्रकार से अगर आपका नॉर्मल डिस्टेंस है तो ये इस प्रकार से आप सरिया प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ये समस्या आपकी आ रही है, इतना अगर आपका डिस्टेंस दूरी है, अगर इन पिलर को आप 3 मंजिल तक ले जाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कुछ इस प्रकार से दोस्तों फाउंडेशन में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों मकान का जो लोड होता है वो नींव पर होता है। तो इसका साइज़ दोस्तों आपको ऐसी स्थिति में रखना है 6 बाय 6 का फाउंडेशन, 15 फीट से लेके 20 फीट तक। अगर यहाँ तक भी अगर आपका छोटा है, जैसे कि 15 फीट से लेकिन 17 फीट तक है, तो इसका 5 फीट बाय 5 फीट का रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों आपको एक और यहाँ अपना बनाना है कुछ इस प्रकार से। मैं यहाँ फ़ोटो लगा दूंगा जिसमें आप समझ पाएंगे। इस प्रकार से अपने कॉलम कास्ट करना है, जिसमें दोस्तों आपको फुली 12 एम का सरिया प्रोवाइड करना है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद दोस्तों बात आती है कॉलम की। तो दोस्तों ये हमारा कॉलम, जिसमें दोस्तों हमने 4 सरिये जो लगाने हैं वो कोने में वो लगाने हैं दोस्तों 16 एमएम के।
और 2 सिरे लगाने हैं दोस्तों इस प्रकार से, और 2 और इस प्रकार से, जो कि हम लगा रहे हैं 12 mm के, यानी कि 16 mm के 8 सरिये और 12 mm के भी दोस्तों 8 सरिये इस प्रकार से लगाना है। और दोस्तों अब रिंग की अगर बात करें तो रिंग हमने 8 mm की ही बनानी है, साइज़ भी हमें सेम रखना है, और डिस्टेंस जो रहेगा एक रिंग से दूसरी रिंग का, तो वो 7 इंच बाय 7 इंच का रखना है। वहीं दोस्तों इसमें आपको एक छोटी और रिंग प्रोवाइड करनी है कुछ इस प्रकार से। अगर आप इस दूरी के साथ तीसरी मंजिल तक अपने मकान को ले जा रहे हैं इस लोड के साथ, तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना है, छोटी रिंग भी आपको दोस्तों बनानी है। दोस्तों ये है कुछ सरल और सहज तरीका मैंने आपको बता दिया है। एक कॉलम को आप तीसरी मंजिल तक किस तरह से उसमें सरिया प्रोवाइड कर सकते हैं, मैंने अलग अलग आपको बता दिए हैं। दूसरा दोस्तों ये निर्भर भी करता है आप कौन सी ज़मीन पर ये बना रहे हैं, उस पर भी थोड़ा यह निर्भर करता है। कठोर है, रेतीली ज़मीन है या फिर मिट्टी वाली ज़मीन है, तो उस पर थोड़ा आपको चेंजेस करना पड़ेगा। और दोस्तों आप चाहते हैं कि आप तीसरी मंजिल मकान के लिए कुछ इस प्रकार के साइज़ के साथ, इस प्रकार की दूरी के साथ सरिया कितना लगेगा एक पिलर में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस साइज़ के साथ कितना सरिया लगेगा एक पिलर में, वो भी अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जानकर अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।